अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की खबर और सऊदी की कुछ जरूरी अपडेट। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको आज शेयर करना चाहूंगा, जो लोग आपको नेपाल से सऊदी अरब आ रहे थे उनके लिए एक अपडेट आपको पहले पता होगा कि एनओसी नहीं लगेगा। नेपाल की एम्बेसी ने बोल दिया कि जो भी वाया होकर जाते हैं तो उनको एनओसी की जरूरत नहीं है। खासकर इंडिया से नेपाल जाने के लिए एनओसी लेना होता था, उसके बाद ही आप सऊदी अरब का सफर करते थे 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद। तो उनको खत्म कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक और न्यू अपडेट है, अब मुश्किल हो गई नेपाल से आने वालों के लिए। तो नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है, अपडेट दिया गया है कि अब हम किसी भी गैर लोगों का, मतलब कि सिर्फ नेपाली लोगों का हम पीसीआर टेस्ट करेंगे नेपाल में। बाकी किसी दूसरे देश के लोग जो आते हैं नेपाल में रुकते हैं, इसके बाद वहां से पीसीआर टेस्ट करा करके किसी दूसरे देश जाते हैं, तो हम उनका पीसीआर टेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे, इन लोगों की वजह से हमारे नेपाल में कोरोना बढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो जो लोग नेपाल में जा रहे हैं, अभी 14 दिन क्वारंटाइन कर रहे हैं, 13वें दिन उनको पीसीआर टेस्ट कराना होता है, क्योंकि वहीं से वो रिपोर्ट लेकर के किसी दूसरे देश में आते हैं आपको फ्लाइट में, है ना। बिना पीसीआर के तो वो आ भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जब आपको नेपाल में पीसीआर टेस्ट ही नहीं होगा तो वाया नेपाल आप कैसे आओगे? प्रॉब्लम हो गई बीच में। ये नेपाल की एम्बेसी से ट्वीट करके शेयर किया गया है हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी शायद अभी भी कोई ऑप्शन हो आपको पीसीआर कराने का, लेकिन जो खबर है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इनका साफ साफ कहने का मतलब है कि इन लोगों की वजह से हमारे नेपाल में कोरोना वायरस बढ़ रहा है। हम सिर्फ नेपाली लोगों का पीसीआर टेस्ट करेंगे, उनका कोरोना टेस्ट करेंगे। बाकी हम दूसरे देश के लोगों का हम कुछ भी नहीं जानते। हम अगर वो आते हैं, आए, रुके, होटल में रुके, इसके बाद अपना जहां जाना है जाए, लेकिन किसी दूसरे देश में जाने के लिए आपको पीसीआर टेस्ट के बगैर आप जा ही नहीं सकते हो। अब आपको अगली खबर शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपने इंडिया में अब बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ, हर आदमी जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, प्लीज दुआ जरूर करें। सभी देशों से सब लोग दुआ कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी लोग, मतलब कि ऐसा कोई भी देश नहीं बचा है जो दुआ नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब जो है, जो लोग मालदीव होकर सऊदी अरब आ रहे थे उनके लिए बुरी खबर है। फिर से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मालदीव, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, इंडोनेशिया के देशों ने भी इंडिया की फ्लाइट को बैन कर दिया है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस इतने फैल रहे हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते। इन सब देशों में इंडिया से फ्लाइट नहीं जाएगी। वहां से लोग इंडिया आ रहे हैं, लेकिन इन सब देशों से फ्लाइट वहां नहीं जाएगी। लेकिन अभी जो लोग सोचते थे ना कि मालदीव होकर के अब आ रहे हैं, कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि आ रहे लोग, लेकिन ये अपडेट शाम को आया तो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं। बहुत ही मुश्किल वाली बात है। अपने इंडिया में आज 3,51,000 के आसपास केस निकले हैं 26 अप्रैल को। तो बहुत ही बुरी हालत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ जरूर कीजिए। बाकी जहां से ऑक्सीजन आ रहा है, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी तरीके से करके हमारे जो इंडिया में नेता है, राजनीति ना करके सब लोग एक गुट होकर के हमारे जितने भी इंडियंस के सबका जान बचाए तो ज्यादा अच्छा होगा। राजनीति तो बाद में भी कर लेंगे। इसके साथ साथ एक फोटो शेयर कर रहा हूं मैं आपको। एक ये मुझे किसी ने ट्विटर पे शेयर किया था। ये जो भी सहारनपुर में है, ठीक है, सहारनपुर में जो भी, जिनको भी ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो 24 घंटे यहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी मरीज की। तो आपको मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, नंबर भी इस पे लिखा हुआ है, न्यू अंसारी टिम्बर करके। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो मरीजों के लिए यहाँ पर हेल्प का है। यार हेल्प का है, आप लोग भी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। सहारनपुर के आसपास में किसी को कुछ चाहिए तो ये हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर। अब आपको शेयर करता हूँ सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। आज है 26 अप्रैल और आज निकले हैं 958 केस, 1047 ठीक हुए हैं, बहुत बढ़िया। 13 इंतकाल किए हैं। 364 केस रियाद में निकले हैं, मक्का में 234, ईस्टर्न में 145, असीर में 47, मदीना में 37, 80, अलकसीम में 29, जजान में 28, तबूक में 20, हाइल में 19, नॉर्दर्न बॉर्डर में 10, नजरान में 10, अलजौब में 8, अलबाह में 7। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9,657 हुए हैं। घट रहे केस, घट रहे। चलो सही है। तो ये सऊदी अरब की, इंडिया की अपडेट आपको मैं अभी थोड़ा बहुत शेयर कर दिया हूँ। वैसे आज कोई खबर थी नहीं, लेकिन वीडियो आप लोगों को डालना जरूरी रहता है। आप लोगों को डेली की अपडेट चाहिए। हमारे बहुत सारे भाइयों ने कल कमेंट किया था इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। मैंने कहा था जो इमरान खान ने कहा, तो बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी ट्वीट्स की। आपको मैं एक और बात बता दूं, आप अगर यूट्यूब देखते होंगे अपने इंडिया में, तो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं, आपको इमरान खान का वीडियो वायरल था बीबीसी न्यूज पर, आपने देखा होगा। उनमें जो बातें उन्होंने की, वही बातें हमारे प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। वैसे ही सारा चीज करना चाहिए। अगर ये लोग इलेक्शन में नहीं जाते, रैली नहीं करते, मद्रास के हाईकोर्ट ने भी कहा है ये सब जो हुआ है, जितना भी आपदा आई है, सेकंड वेव, ये सारा
जो है इलेक्शन की वजह से आया है। ये सारा चीज का जिम्मा जो है, जो भी अभी सेकंड वेव आया है, सारा जिम्मा जो है मद्रास की जो हाईकोर्ट है इलेक्शन कमीशन को बता दी है। तो चलो, अब किसी की भी गलती हो, क्या कर सकते हैं। वैसे मुझे एक चीज अच्छा लगा, इंडिया में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वीडियो वायरल हो गया। बताओ, सोचने वाली बात है। और कमेंट, ऐसे ऐसे कमेंट थे उसमें, हिंदू भाइयों के भी, मुस्लिम भाइयों के भी, सभी भाइयों के कमेंट थे उसमें। जब बात कमेंट की हो रही है तो आप सबके कुछ कमेंट है। हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है शुभम केसी करके है। ये भाई बोल रहे हैं, जावेद भाई हमने नया वीजा लिया था और अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया, तो क्या वो वीजा मेरा वैलिड है या खराब हो गया? आपका वीजा वैलिड है और जब भी नॉर्मल फ्लाइट इंडिया से खुलेगी तो आप उस वीजा को रीअपडेट करा करके दोबारा से मेडिकल करा करके आप आ सकते हैं। अभी आपका जो वीजा आपके पासपोर्ट में स्टाम्पिंग हो चुका है तो वो आपका खराब नहीं हुआ है। किसी भी भाइयों का नया वीजा लगा है तो वो खराब नहीं हुआ है। मैंने पहले से ही कहा है, जब से लॉकडाउन लगा मार्च से ही, पिछले 2020 से, तो आपका खराब नहीं हुआ है। जब भी नॉर्मल फ्लाइट खुलेगी, अब नॉर्मल फ्लाइट कब खुलती है, अभी तो फिलहाल आपको पता है कि इंडिया का क्या हाल है, हाल ही बेहाल है, क्या कर सकते हैं। तो आपका वीजा सेफ है। आप अभी इंडिया में ही जो काम कर रहे हैं काम पर लगे रहिए, जब भी नॉर्मल फ्लाइट खुलेगी तो आप आ सकते हैं। हमारे एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई मैंने पहली डोज लगा ली है, दूसरी डोज कब लगेगी, आप कुछ हमें अपडेट दे सकते हैं? क्योंकि हमारा जो पोस्टपोन हो गया है, पोस्टपोन सभी का हो गया, पूरे सऊदी में पोस्टपोन हो गया सेकंड डोज। जब फर्स्ट डोज पूरे जब सब लग जाएगी सबको, अभी तक 81 लाख कुछ लोगों को लग चुका है पूरे सऊदी अरब में, तब जाकर के जब पूरे सऊदी में दवा लग जाएगी ना पहली डोज, तब सेकंड डोज का नंबर आएगा। वैसे कब नंबर आता है अभी तो कोई भी नहीं बता सकता आपको, यहाँ तक कि हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं बता सकते सऊदी अरब के। हमारे एक भाई ने कमेंट किया, जावेद भाई जो नया 14 मार्च से जो नया कानून आया वो तो लागू दिखाई नहीं कहीं से भी। हो रहा है लागू, धीरे धीरे हो रहा है, आपको पता चलेगा धीरे धीरे लागू हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ना kiva.sa, वहां पर पूरे सऊदी अरब में जो भी प्राइवेट में काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं, उन सभी का जो डॉक्यूमेंट सिस्टम है, जो काम करते हैं, क्या काम है नहीं, A to Z वहां पे डाटा अपलोड होना है। शायद हो भी गया होगा, तो धीरे धीरे ये प्रोसीजर चालू हो रहा है। इंशाल्लाह कंपनी वगैरह सब आप बदल सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। हालांकि ये था कि 14 मार्च के बाद सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि आपको पता है कि छुट्टी आप लगाएंगे अपने से लग सकता है, जब तक आप नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर लेते। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। अभी तक फिलहाल लागू तो हो गया, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है, प्रोसेस में है सब चीजों का, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं, और फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा ऊपर। आप सब पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ट्विटर पे एक्टिव हो जाइए, ट्विटर पे जरूरी है, ट्विटर पे एक्टिव हो जाइए। क्या पता आपके एक रीट्वीट करने से किसी का भला हो जाए। बहुत सारे लोग अभी ट्विटर पे हेल्प मांगते हैं, खासकर ऑक्सीजन दवा के बारे में। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत अगर टाइम रहे 2-4 लोगों का भी हेल्प कर सकते हैं। ट्वीट को रीट्वीट करना है तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। इंडियन भाई की हेल्प नहीं करेगा तो कौन दूसरा आदमी हेल्प करेगा, है कि नहीं। तो बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।